महावीर भगवान की, उपाध्याय पंडित रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की। जैसा हमारे श्री किशन जी ने आपके सामने परिचय आपको दिया अपने परिवार का, श्री किशन जी की हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं धर्म के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ूं। जीवों की जैसे महाराज श्री कहते हैं कि धन को भी बांटो, अपने अच्छे कार्य में लगाओ, सद्भावना करो, प्रशंसा करो, वो सारे गुण उनके अंदर हैं। मैं जब बड़े ध्यान से सुन रहा था महाराज श्री की बातें, वो सब गुण उनके ध्यान में हैं और उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई शुभ कार्य हो, भंडारे में लगवाते रहते हैं। तो आज उन सबसे पहले मैं गुरु जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा उपाध्याय पंडित जी का, कि वो इनकी विनती पर और समाज की विनती पर वो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पधारे हैं और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ। अभी मैं गुरु जी के बारे में कुछ समय पश्चात आपको बताऊँगा उनके बारे में। पहले आप ये जो स्वागत का कार्यक्रम है वो पहले हो जाए। पहले आप बताऊँगा। अच्छा जी, देखिए मैं आपको पहले बताऊँ, जैन समाज हमारा करोल बाग जैन स्थानक जो है ही, उसके पश्चात करोल बाग क्षेत्र में हमारा एक संस्था है बहुत ही, जैन समाज करोल बाग। उसमें रोहतक रोड जैन मंदिर, देवनगर जैन मंदिर, हमारा छप्पर वाला जैन मंदिर और राजेंद्र नगर जैन एसोसिएशन और जैन स्थानक प्रेम। आपका स्वागत है सर। इधर देखो स्वागत। हाँ बोलो। बड़ी मेहनत करी है जी इन्होंने, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और इतने प्यार से सबको बुलाया है। और आज मंगल पाठ के बाद गौतम प्रसादी पूर्व मेयर दिल्ली हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनका स्वागत करने के लिए श्री ऋषभ जी को बुला रहा हूँ। हमारे एक और पूर्व निगम पार्षद श्री MP छन पहाड़िया जी, कृपया आए। MP छन पहाड़िया। ये पढ़ना भगवान महावीर का जीवन चरित्र है, उपन्यास के रूप में अच्छा लिखा। पूर्व निगम पार्षद अब सेवा करते हैं, समाज की भी सेवा करते हैं, राजनीति की भी सेवा करते हैं। अब श्री ओम प्रकाश सराफ भाई बहनों के श्री चरणों में वंदन। भाई श्री किशन ने जो परिचय कराया वो अधूरा है। यहाँ पर हम सब के सौभाग्य से एक बहुत भारी गौशाला है, दिल्ली पिंजरापोल सोसाइटी गौशाला, जिसमें 4800 गोवंश, 1800 यहाँ पिंजरापोल में किशनगंज में और 3000 साइंसा वल्लभगढ़ में 4800 गोवंश है। उसके आप सेवा करते हैं, मैं मुख्य संरक्षक के रूप में और आप मंत्री के रूप में। और ये एक ऐसा पवित्र कार्य है कि आप ही लोग कहते हैं, आप संत वृंद, कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। इसके अतिरिक्त एक और गौशाला है गढ़गंगा पर, गणपति गंगा गौशाला, जहाँ पर 1000 से अधिक गोवंश है, जो कि सारा मोटा मोटी कसाईयों से छुड़वाया हुआ। जो गौ कहाँ पहुँचनी थी और कहाँ पहुँच गई, और उन सब की सेवा में सारा समाज लगा है। और इस प्रकार लगा है कि वो जो गोवंश जब चंद्रमा की रोशनी में नीचे जुगाली करता है, उसको देखकर जो परम सौभाग्यशाली हमारे में से बंधु होते हैं, जो उनके दर्शन और उनका स्पर्श और उनकी सेवा में संलग्न होते हैं, ऐसे हमारे इस गौ सेवा में संलग्न हमारे श्री किशन जैन और इनके साथ मैं भी लगा हूँ। तो हम इस पुण्य कार्य में चाहेंगे कि और आप बंधु जो भी जुड़ना चाहें अवश्य जुड़ें। इसके अतिरिक्त वहाँ गौ का कुछ उत्पाद
एक तो गाय का देसी घी होता है जो कि बहुत शुद्ध होता है, वो भाई जी की दुकान पे ही मिलता है। और एक तेल होता है पीली सरसों का, वो भी जो भाई बंधु जिनका मन हो, जिनकी रुचि हो और जो गौ सेवा में इस रूप में सेवा करना चाहें वो अवश्य से जुड़े। और सभी का मैं एक बार फिर पुनः अभिनंदन करता हूँ। इस बार सन 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का मना रहे हैं। उनका जन्म कल्याणक का फंक्शन 14 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी के उपलक्ष्य में हर रविवार कोई ना कोई फंक्शन होता है। आज श्री किशन जी ने यहाँ पर आचार्य मुनि जी के प्रवचन के लिए कार्यक्रम यहाँ पे रखा। परम पूज्य 108 श्री महावीर स्वामी जी का 2550वां निर्वाण महोत्सव नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक के लिए शुरू होगा। भगवान महावीर का जन्म वासोपुर बिहार का है और 60वां जन्म 60 जन्म पूरे कर दिए हैं। षष्ठी पूर्ति समारोह बोलिए कुछ गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की। आज 6 तारीख को 5 तारीख को गुरु जी अपने जीवन काल के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनका षष्ठी पूर्ति समारोह 6 तारीख को हमारे आत्म बल्लभ सोसाइटी के पीछे ऋषभ आश्रम में मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे आपसे प्रार्थना है कि अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे, गुरु जी को अपने श्रद्धा सुमन अपने भावांजलि अर्पित करें। ये है तो 6 तारीख को इस मई को रोहिणी में आत्म बल्लभ सोसाइटी के पीछे ऋषभ आश्रम में वहाँ पर गुरु जी का षष्ठी पूर्ति समारोह जपो नपाल परिवार की ओर से पूरे समाज के उनके भक्तों की ओर से मनाया जा रहा है। कृपया उसमें भी अधिक दिवस पहुँचे। हम इस समय भी गुरु जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं, वो सफल रहे, स्वस्थ रहे और समाज का मार्गदर्शन करते रहे, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। हम उनकी दीर्घ आयु की काम करते हैं। बोलो पूज्य गुरुदेव श्री उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की। था उनका स्वागत अभिनंदन रखा था। उस औपचारिकता में लगभग पौना घंटा बीत गया है। अब पौना घंटा बीतने मतलब मेरे प्रवचन का समय और टाइट हो गया। जो मुझे बोलना था उसे कुछ कट मारूंगा, लेकिन मैं बोलूं उससे पहले एक बच्चा है श्रेयांश जैन जो कि मैं छाजेड़ जी का देवता है। आज 1 मई यानी मजदूर दिवस भी है। 1 मई मजदूर दिवस पर ये बच्चा अपने कुछ अल्प शब्दों में कोई भाव रखेगा, आप सब सुने। उसके पश्चात मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करूंगा। माइक दे दो हाथ में। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से ना डरने वाले, काम की पूजा करने वाले, मेहनत से ना डरने वाले। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। चीर के सीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ है, वो इनके हाथ है। पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके हाथ है, वो इनके हाथ है। पैदावार बढ़ाने वाले, जीवन जो चराने वाले। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। कोयले की खानों पे खेलते हैं जो जानों पे, वो भी मजदूर है, वो भी मजदूर है। देश की रक्षा करने वाली सेना का हथियार बनाना इनका काम है, वो इनका काम है। हिंदुस्तान सजाने वाले, देश की उन्नति बढ़ाने वाले। 6 मई मेरा 60वां जन्मदिन। तो मेरे पास काफ़ी समाचार आ रहे थे, महाराज जन्मदिन आ रहा है, क्या गिफ्ट देना है।
तो मैंने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा मैं तो कोई गिफ्ट नहीं लूँगा, ना मुझे आवश्यकता है। हम कितने कपड़े, कितने गिफ्ट, कितनी चीज़ लेके चलेंगे, हमें नहीं चाहिए। मैं आप सबको करना है तो 60 लोग 6-6 हज़ार रुपये दें, उसका जितना भी धन इकट्ठा होगा वो सब 1350 साधु साध्वियों की पढ़ाई लिखाई, ऑपरेशन, इलाज, साहित्य प्रकाशन, वृद्ध साधु साध्वियों की सेवा और साधु साध्वियों की सेवा में जो सेवादार रहते हैं उनकी व्यवस्थाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जन्मदिन तो मेरा और पुण्य का रास्ता आपका। जो देगा पैसा कहाँ लग रहा है, 1350 साधु साध्वियों के एक विशाल फंड में आपकी आहुति। तो जिसकी भावना बने, केवल नाम और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ रोशन लाल जी को लिख के दे दें, वो सारी सूची बन कर के व्हाट्सएप पर भी आएगी और आपसे वो संपर्क करके सीधा बैंक अकाउंट्स में आपसे पैसा लेंगे। ये सिंपल सादा तरीका है। ये सूचना आपको दी गई है और आप अपने भाव बना सकते हैं। अब प्रवचन प्रारंभ होता है। पुनीत मुनि जी महाराज ने आपको प्रवचन दिया, मैं भी कुछ देर आपके सामने अपने भाव व्यक्त करूंगा। सब शांति से बैठेंगे, जहां धूप आ गई है छाया में चले जाएं, आगे पीछे हो जाएं, चेयर्स दाएं बाएं अभी खाली हैं, आप उनका सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सिर पर धूप पड़ने से कईयों का सिर भारी हो जाता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार, सुरेश जी बैठ जाओ। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर के निर्वाण मोक्ष गमन के पश्चातवर्ती आचार्यों की परंपरा में आज से लगभग 800 साढ़े 800 साल पहले 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम था आचार्य हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र का विचरण गुजरात प्रांत में बहुतायत होता था और गुजरात प्रांत में एक राजा हुए, राजा कुमारपाल। राजा कुमारपाल के रक्षण, संरक्षण और उनको राज्य तक स्थापित करने में इस महान आचार्य की अहम भूमिका थी। वो आचार्य बनने के पश्चात धर्म का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने लेखनी के द्वारा सैकड़ों ग्रंथों का लेखन और संपादन का काम उन्होंने किया। तो उस महान आचार्य हेमचंद्र ने विचार किया कि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थी व्यक्ति अपने आप को धर्म में कैसे लगा सकता है, समाज में कैसे स्थापित कर सकता है, अपने जीवन को गृहस्थ में रहते एक आदर्श जीवन कैसे बना सकता है। देखिए, जीवन में या तो व्यक्ति में इतनी ताकत हो कि वह साधु जीवन अंगीकार कर ले, साधु जीवन अंगीकार नहीं कर सकता तो एक श्रावक वाली वृत्ति की मर्यादाओं को अंगीकार कर ले, उतनी भी ताकत नहीं है तो एक सद गृहस्थ बन के, एक आदर्श गृहस्थ बन के वो अपने आप के जीवन को कैसे अच्छा बना सकता है। तो उस महान आचार्य ने 35 प्रकार के छोटे छोटे सूत्र दिए जिनका नाम है 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल। 35 मार्गानुसारी बोल। इन 35 मार्गानुसारी बोलों की व्याख्या करने में 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगातार 1 घंटा डेली बोलें तो वो व्याख्या पूरी होती है। लेकिन इतना समय ना फिलहाल आपके पास है ना मेरे पास है।
तो फिलहाल में बहुत कम शब्दों में उन 35 में से एक सूत्र है जिसका नाम है शिष्टाचार प्रशंसक है। शिष्टाचार प्रशंसक ये सूत्र है, जिसका अर्थ है कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति स्वयं शिष्ट, सुंदर, अच्छे आचरण का पालन करे और दूसरों से सुंदर, शिष्ट, अच्छे आचरण का पालन करवाए और सुंदर, शिष्ट, अच्छे आचरण का पालन करने वाले की हम अनुमोदना करें, समर्थन करें, वातावरण बनाएं। आप कल्पना करें कि जिस मानव समाज में सुंदर, शिष्ट, अच्छे आचरण का पालन करने वालों का परसेंटेज अच्छा हो तो उसको क्या कहेंगे? सभ्य समाज, अनुशासित समाज, मर्यादित समाज, अच्छे आचरण वाले लोग। तो ऐसे परसेंटेज को बढ़ाने का काम हम संतों का, आप जैसे सभ्य नागरिकों का वो कर्तव्य कल था, आज है और आगे भी रहना चाहिए। तब ये मानव समाज संतुलित रूप ले पाएगा। अन्यथा अराजकता है, स्वार्थ में डूबे हुए हैं, नगर सड़ रहे तो सड़ने दो, लोग भूख से मर रहे तो मरने दो, मुझे क्या लेना देना है। इस प्रकार की भावनाएं घटनी चाहिए और सहयोग की भावनाएं निरंतर बढ़नी चाहिए। ये प्रयास, यत्न, प्रयत्न सदियों से होते रहे हैं और आज भी होते रहने चाहिए। नज़रअंदाज ना करें जो वर्तमान में चल रहा है, जो फिल्मों सीरियल्स की देन है। क्या होता है समाज, क्या होती है पंचायत, दुनिया है भौंकती रहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूँगा। ये जो एक स्वतंत्रता है, ये जो एक सोच है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो मानव समाज अनुशासित नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना है लोकापवाद का भय, कि लोक में हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे लोग हमारे कार्यों की, हमारी प्रवृत्तियों की निंदा करें। दूसरा सूत्र कहा है शिष्टाचार का, दीन, दुखी, रोगी, पीड़ित के प्रति हम सेवा और सहयोग की भावना को अपने जीवन में लेकर के चलें। आप और हम सभी धार्मिक भी हैं और सामाजिक भी हैं। हमारे अंदर इतनी संवेदनाएं होनी चाहिए कि हम केवल अपने खाने, अपने पहनने, अपने रहने के ऐशो आराम तक सीमित ना रहें। हम उससे बाहर निकलें और टोटल मानव समाज, प्राणी मात्र के प्रति हम संवेदनशील हों। हम सहयोग की भावना को लेकर के चलें। गरीब, रोगी, पीड़ित, दीन, दुखियों के प्रति सहयोग की भावना लेकर के चलें। हमारे पूर्व आचार्यों ने एक शब्द दिया है, साधर्मिक बंधु की सेवा करना। साधर्मिक बंधु, आप किसी भी धर्म, मत, परंपरा के मानने वाले हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके अपने मत परंपरा के मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रति आपके मन में भावना हो कि मैं धर्म 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 करता रहता हूँ, लेकिन मेरे अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में किसी को भरपूर खाने को नहीं मिल रहा, तन ढकने को मान लो कपड़ा नहीं मिल रहा, उसके बच्चे शिक्षा के अभाव में या पैसे के अभाव शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम उनके प्रति सहयोग की भावना रखें। और मैंने देखा है, जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो, सिख समाज हो, बहुत सारे कम्युनिटियां हैं जो अपने अपने समाजों के विकास के लिए, सहयोग के लिए चिंतित रहते हैं। ये हमारे सबके मनों में ऐसी भावना आनी चाहिए। महाराजा अग्रसेन ने एक संदेश दिया था सदियों पहले कि मेरे अग्रोहा नगर में कोई भी व्यक्ति नया आता है और वो अभावग्रस्त है तो उसको 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट देने की बात कही। आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि आने वाले व्यक्ति को अंश सहयोग मिलता है तो स्टैंड कर जाता है, खड़ा हो जाता है और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीने में समर्थ हो जाता है।
मुस्लिम समाज में एक वर्ग है जिसका नाम है मुस्लिम बोहरा समाज। तो मुस्लिम बोहरा समाज में आप देखेंगे इंदौर, रतलाम, बम्बई, महाराष्ट्र के कई नगर, राजस्थान के कुछ ज़िले, वहाँ वो कम्युनिटी रहती है। तो मुस्लिम बोहरा समाज ने बड़े बड़े ट्रस्ट बना रखे हैं और बोहरा समाज के मुस्लिमों को वो लोग कई प्रकार से एजुकेशन में, हेल्थ में, काम धंधों में बिना ब्याज का पैसा देते हैं। लोन कह लो, बिना ब्याज का पैसा देते हैं, समय आने पर व्यक्ति रिटर्न करता है। तो प्रणाम है, बनिस्बत मुस्लिम समाज में अन्य वर्गों के वो समाज थोड़ा सा समर्थ बन गया। तो परस्पर के सहयोग से मानव समाज अच्छा बनता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। केवल अपना 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 ध्यान ना रखें, हम सबका ध्यान रखें। जैन परंपरा में कई राजाओं का वर्णन आता है, जिनमें राजा प्रसेनजित और राजा प्रसेनजित के पुत्र थे राजा श्रेणिक। राजा प्रसेनजित के कई पुत्र थे। राजा प्रसेनजित बूढ़े हो गए तो उनके मन में चिंता थी कि भविष्य में मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। निर्णय नहीं कर पा रहे थे। अपने महामंत्री से कहा कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, मेरी सहायता करो। महामंत्री ने कहा कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी परीक्षा लेके देख लेते हैं, जो योग्य होगा आप उसको अपना उत्तराधिकारी बना देना। महामंत्री ने योजना तैयार करी, सारे राजकुमारों को कहा कल राजमहल के फला हॉल के अंदर सबको आना है और खीर पार्टी होगी। तो सारे राजकुमार वहां आते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर चौकियां लगाई गई, बैठने की व्यवस्था की गई। आगे हो जाओ थोड़ा सा, और आगे हो जाओ। तो इस प्रकार सबके बैठने की व्यवस्था की गई और सबके सामने खीर की थाली परोसी गई। महामंत्री ने सबसे कहा कि सबे खीर खानी है। राजकुमार खीर खाने लगे। थालियां में खीर गर्म थी, लेकिन योजना के मुताबिक थोड़ी ही देर के बाद वहाँ भूखे शिकारी कुत्ते छोड़े गए। भूखे शिकारी कुत्ते भौंकते चिल्लाते हॉल में आए और राजकुमारों पर झपटने लगे। जब झपटने लगे तो हुआ क्या कि राजकुमार थोड़े बेचैन हुए। तो उनमें से काफ़ी राजकुमार तो घबरा के, चिंतित होकर के अपनी अपनी थालियां छोड़ के हॉल से बाहर भाग गए। कुछ राजकुमार ऐसे थे, खीर खाना चाहते तो उन्होंने क्या काम किया, दाएं बाएं लाठी डंडा ढूंढा। जब कुत्ते भौंकने के लिए आते तो डंडा दिखाते, थोड़ी खीर खा लेते, फिर डंडा दिखाते, फिर खीर खा लेते। लेकिन एक राजकुमार ऐसा था, उसने अपने भाग जाने वाले भाइयों की थालियां खीर की अपने नज़दीक खिसका ली। जब कुत्ते भौंकने के लिए आते तो एक थाली कुत्तों के सामने कर देता और अपनी थाली की खीर आराम से खा रहा है। जब एक थाली की खीर फिनिश हो जाती तो दूसरी थाली, तीसरी थाली, कुत्ते भी खीर खा रहे हैं, खुद भी खीर खा रहा है। बड़े शांति से खीर खाई और खाने के बाद उठ के खड़ा हो गया। परिणाम ये निकला कि सारे राजकुमार वहां से धीरे धीरे अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन राजा के सामने सब राजकुमारों को बुलाया गया। राजा ने महामंत्री से कहा कि महामंत्री परिणाम बतलाओ। तो परिणाम बतलाने के लिए कहा, नीचे कर दो, हो गया बस, एक जना कर रहा है, बहुत है, डिस्टर्बेंस होती है। तो कहा परिणाम बतलाओ। तो परिणाम के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहा राजन, परिणाम 3 प्रकार का है। कुछ आपके बेटे राजकुमार ऐसे निकले, कुत्तों से इतने डर गए, भयभीत हो गए कि थाली छोड़ के हॉल से भाग गए। इसका मतलब है कि इनको राजपाट मत देना, ये इतने डरपोक कमजोर हैं कि कोई और राजा अटैक करेगा तो ये राज्य छोड़ के भाग जाएंगे, इन्हें राजगद्दी नहीं देनी। दूसरा, कुछ आपके बेटे राजकुमार ऐसे हैं, उन्होंने अपनी थाली की खीर तो खाई लेकिन डंडे के आधार पर खाई।
तो डंडे के आधार पर खीर खाने का मतलब ये है, इनमें से किसी को राजपाट दे दिया तो इतने क्रूर, उद्दंड और शोषण करने वाले होंगे कि प्रजा को पीड़ित करेंगे। इनमें से किसी को राजपाट नहीं देना। तो कहा किसको देना है? कहा कि एकमात्र आपका बेटा राजकुमार, जिसका नाम है श्रेणिक राजकुमार, श्रेणिक राजकुमार ने अपनी थाली की खीर बड़े शांति से खाई और अपने भगोड़े भाइयों की जो थालियां थी अपने नजदीक खिसका करके कुत्तों को भी खिलाई। परिणाम ये है, कुत्तों ने शांति से खीर खाई और इसने अपनी थाली की खीर भी शांति से खाई। इसका मतलब ये इतना संवेदनशील है, ये अपना सुख चैन देखने के साथ साथ औरों का सुख चैन भी देखेगा। तो इसको राजपाट देना अच्छा रहेगा। ये क्या है? दीन दुखी रोगी पीड़ित के प्रति भी सेवा सहयोग की भावना रखना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, व्यापार करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, आप अपने घर का मैनेजमेंट भी अच्छे से चलाते हैं और कुछ परसेंट दान आप चैरिटी में, भलाई में, परोपकार में, सेवा में आप खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये क्या है? दूसरा सूत्र है, दीन दुखी रोगी पीड़ित के प्रति सेवा और सहयोग की भावना रखना। तीसरा सूत्र शिष्टाचार का बतलाया है, कृतज्ञता। कृतज्ञता कृतज्ञता कहते हैं जिस किसी ने भी आपके, हमारे सबके जीवन के अंदर कभी भी कोई भी कैसा भी उपकार किया है, उपकारी के उपकार को मानना, धन्यवादी होना, कृतज्ञता व्यक्त करना, ये महान गुण है। ठीक इसके विपरीत है कृतज्ञता। कृतज्ञता कहते हैं एहसान फरोशी, किसी के एहसान को ना मानना और मानने के तुरंत बाद भूल जाना और हमेशा अच्छी भावना ना रखना। तो आपको कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं बनना है। और कहा जाता है कि कृतज्ञ व्यक्ति की आत्मा का कल्याण नहीं होता। कहा है नरक में जाने के 3 लोग, 3 अधिकारी बतलाए, मित्र द्रोही, मित्र से दगा करने वाला, द्रोह करने वाला, फिर का कृतज्ञ जो एहसान नहीं मानता, और तीसरा का चोर, चोरी करने वाला। तो इन 3 में से एक माना कृतज्ञ, जो एहसान नहीं मानता वो नरक में जाएगा। अब जवान बेटा 18 का हो या 28 का या 32 का, वो अपने माँ बाप से इस बात के लिए नाराज रहता है, आपने मुझे धन नहीं दिया, प्लॉट नहीं दिए, जमीन जायदाद, दुकान नहीं दी। क्या हर माँ बाप का मूल्यांकन पैसे की तराजू पर होगा? माँ बाप ने जन्म दिए, पाला पोसा, संरक्षण दिया, पढ़ाया लिखा, शादी करवा दी, भाग्य की बात है, धन नहीं है। अब नहीं है तो माँ बाप का आशीर्वाद तो है, लेकिन कृतज्ञ बच्चा कहता है आपने जन्म क्यों दिया था, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है वो अच्छी नहीं है। हम अपने टोटल मानव समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता की भावना रखें, हम कृतज्ञ ना बने, की प्रशंसा करें। भाई ये संस्कृत के विद्वान हैं, ये प्राकृत के विद्वान हैं, ये अच्छे लेखक हैं, ये अच्छे कलाकार हैं। तो इससे मानव समाज संतुलन अच्छा बनाता है और अच्छे मूल्यों की स्थापना होती है। छठा सूत्र कहा है कि दुख में अधीनता का भाव रखना। दुख में अधीनता का भाव रखना। आप लोग किसी की 70 साल, किसी की 60, किसी 50, किसी 40 साल की उम्र होगी। आपके अपने अपने जीवन का अनुभव है। क्या आप ऐसा दावा कर सकते हैं जीवन में सुखी सुख होता है, दुख नहीं होता, या दुखी दुख होता है, सुख नहीं होता? सुख दुख की स्थिति आपके हमारे जीवन की ऐसी है जैसे ईसीजी करवाते हैं, उसकी रेखाएं ऊपर नीचे चलती हैं। ऐसे कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख आता है। जीवन में सुख आया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कदाचित पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से
आज दुख आया हुआ है, 2 साल 4 साल 6 साल के लिए कुछ भी मानो, तो क्या उस समय मुरझा जाएं, उदास हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, या बार बार हाथ दिखाते फिरें, जन्म पत्रियां दिखाते फिरते रहें, चौराहों पर दुनिया भर के टोटके करते रहें? नहीं, मन में विचार करें, आज अशुभ कर्म का उदय है। जो मैंने कर्म किया है, जितने काल का पीरियड है, ये मुझे भोगना है। अब भोगते समय क्या करें? हाय हाय करें? नहीं, मेरे अपने कर्म हैं, मैंने किए थे, मुझे भोगने हैं, तो मैं इसको शांति, समता, सहजता से मैं अपने कर्म को भोगूं, मैं किसी प्रकार की हाय हाय ना करूं। महान विद्वान कालिदास ने कहा है कि जीवन में सुख दुख ऐसे ही हैं जैसे राजमहल का रथ है, रथ का विशाल पहिया है, अभी मिट्टी में, कीचड़ में, गारे में निचला हिस्सा है, पल भर में पहिया घूमेगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। आज सुख है, कल को दुख आ सकता है, आज दुख है, कल को सुख आ सकता है। तो सुख दुख में सम रहना और दुख में दीनता का भाव नहीं लाना। हर रिश्तेदार के सामने रो रहे हैं, जी हम तो बहुत दुखी हैं, हर महाराजों के सामने हम दुखी हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते, भाई दुख है ना, समाई कर, माला फेर, तपस्या कर, अच्छे ढंग से उस जीवन को, समय को बिता, अच्छा समय भी आ जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय होता है। तो हम अपने मनोबल को अच्छा रखें, नेगेटिविटी ना लाएं, दुख में इतने दीन ना हो जाएं, मन में ख्याल आ जाए कि मेरा जीना बेकार है, फंदा लगा लूं, कूद के मर जाऊं। बिल्कुल नहीं, समय कट जाएगा, और समय कटना कह लो, ग्रह कह लो, बात एक ही है। तो समय निकल जाता है, तो हम दुख में अधीन रहें, दीन ना बने। 7वां सूत्र का सुख में नम्रता का भाव। आपके जीवन में आज पुण्य के प्रभाव से सुख है। कोठी, कार, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब आपके पास है। तो उस समय घमंड ना पाले, गर्दन ऊंची ना करे, रावण की तरह व्यवहार ना करें, मैं की भाषा ना बोले, हाथ जोड़ के रहे कि भाई कोई पुण्य था, आज सब कुछ इज्जत की रोटी मिल रही है, और नम करके झुक करके चलेगा तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति रहेगी। और यदि पैसा आ गया, घमंड आ गया, तो माया है, पलटी खाते देर नहीं लगती। तो सुख आने पर विनम्रता का भाव रखना एक है। अब मान लो आप कमाते हैं, घर की महिला, पुरुष, युवक, युवती, बच्चों को धन उड़ाने की आदत है, क्लबों में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, खूब शॉपिंग का शौक है, तो आपके घर में कोई बरकत नहीं होगी। इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया। तो धन की बर्बादी से बचना, फिजूल खर्चियों से अपने आप को बचाना। भारत की आज़ादी के आसपास के समय में बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य चल रहा था, और उसके मुख्य सूत्रधारों में पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जगह जगह जाते थे, चंदा इकट्ठा करके लेके आते थे, और कॉलेज का, विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था। तो एक बार पैसा कम पड़ रहा था, भवन काफ़ी बनने थे, तो उन्हें दिमाग लगाया कि किसके पास अभी तक हम पैसा मांगने नहीं गए। तो दिमाग में आया, फला नगर में एक फला सेठ है, वहाँ अभी तक पैसा मांगने नहीं गए। तो वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय गए। शाम का सा समय था, अंधेरा बढ़ रहा था, और सेठ जी के यहाँ जब गए तो वहाँ मुनीम भी, सेठ जी भी नोट गिन रहे हैं, बंडल बन रहे हैं, बही खातों पे लिखा जा रहा है, सारा काम चल रहा है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय गए, देखा काम में लगे हुए, ऐसे में पैसा मांगना ठीक नहीं। प्रणाम किया, प्रणाम का जवाब मिला, मालवीय जी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब सारा काम निबट गया तो सेठ जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि पंडित जी, आज इस समय आने का क्या कारण रहा? तो उसी समय वो कारण बताने लगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है,
बहुतों का पैसा आ गया, आपके पास आज सहयोग मांगने आया हूँ। इसी बीच में सेठ जी ने अपना एक नौकर बुलाया, कहा भैया अंधेरा तो बेशक हो रहा है लेकिन इतना अंधेरा भी नहीं है, तो हम तो अंधेरे में बातचीत कर लेंगे, महंगे भाव का तेल जलेगा, क्या मतलब इस दीपक को बुझा दे। नौकर ने दीपक बुझा दिया, साइड में रख दिया, बातचीत चलने लगी। पल भर में पंडित मदन मोहन मालवीय जी विचार करने लगे कि व्यक्ति तेल जलने की इतनी चिंता कर रहा है कि दीपक बुझवा दिया, ये तो कंजूस है, और कंजूस आदमी से चंदा मांगूंगा, ये क्या चंदा देगा। वो इधर उधर की बात करके उठने लगे। तो सेठ जी बड़े अनुभवी थे, बोले पंडित जी मेरी भी एक उम्र है, मेरा भी अपना अनुभव है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति को फालतू नहीं घूमते, आप यहाँ पर लक्ष्य लेकर के आए हो, आप क्लियर बोलो। बोले नहीं नहीं, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा दुआ सलाम करता चलो। बोले नहीं, आप बोलो, संकोच मत करो। बोले कि मैं तो चंदा मांगने आया था, लेकिन मैंने जब दीपक का तेल की चिंता करके आपने दीपक बुझवाया तो मेरे मन में ख्याल आया कि कंजूस व्यक्ति क्या पैसा देगा, इसलिए मैं चुप रह गया, अपने विचारों को मैंने दबा लिया। तो मुस्कुराते सेठ जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या। उन्होंने तुरंत मुनीम जी अंदर जाओ, तिजोरी खोलना, ऊपर वाले खाने में 1.25 लाख रुपए की थैली रखी है। 1947 में 1.25 लाख की क्या वैल्यू रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। 1.25 लाख की थैली मंगवाई, मुनीम ने सेठ जी के हाथ में दी। सेठ जी बैठे बैठे नहीं, खड़े हुए और झुक के कहने पंडित जी आप समाज सेवा कर रहे हो, ये 1.25 लाख की थैली स्वीकार करो, और फिर भी आगे दोबारा जरूरत पड़े तो आने में संकोच मत करना। पंडित जी खुश, कमाल हो गया, और इतना बड़ा अमाउंट दे दिया। फिर अब सेठ जी ने आगे कहा कि सुनो, मैंने अपने जीवन में असूल बना रखा है, मैं लाखों का करोड़ों का बिजनेस करूं, लेकिन मैं पैसे को उड़ाता नहीं हूं, पैसे को हवा में नहीं उड़ाता, मैं किसी भी चीज की वेस्टेज को स्वीकार नहीं करता। घी हो, तेल हो, कपड़ा हो, समय हो, कागज हो, पैसा हो, किसी चीज की बर्बादी मुझे स्वीकार्य नहीं है। और हम तो थोड़ा थोड़ा धन बचाते हैं, वही हमारी तरक्की का राज है। एक सत्य घटना बतलाऊं कुछ साल पहले की। मद का सेवन करता है। फिर का विषय, इंद्रियों के 5 विषय हैं, कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और स्पर्श के द्वारा स्पर्श को महसूस करना। लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों को गलत दिशा में जाने से रोकना और अच्छी दिशा में लगाना। तीसरा का है कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों को छोड़ना, और चारों को कोई अपनाता है समझो प्रमाद का सेवन करता है। फिर का निद्रा, नींद, नींद मर्यादा में लेना, बहुत ज़्यादा नींद का सेवन करना और कम नींद का लेना, दोनों गलत हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से 6 से 7, 7.5 घंटे सोना ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, और कोई व्यक्ति कुंभकर्णी नींद सोता है वो भी गलत है, और बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे नींद आती है वो भी गलत है। तो इसमें संतुलन बना के चलना। वी कथा, ऐसी कथा जिस कथा के पढ़ने, सुनने, देखने से मन में विकार पैदा होते हैं, ऐसी भी कथा नहीं करनी, उसका त्याग कर देना। 16वां सूत्र का लोकाचार का पालन करना। लोक में, जगत में जो प्रमुख आचरण है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। 90% लोग तो इधर जा रहे हैं और 10% दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब गड़बड़ है। तो लोकाचार का पालन करना चाहिए। और 17वां सूत्र है औचित्य का पालन करना। औचित्य के पालन का मतलब है हर व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ अलग अलग संबंध और अलग अलग मर्यादा होती है, तो उन संबंध और मर्यादाओं का पालन करना, सम्मान करना। अब जवान बेटा
क्या अपने पिताजी और दादाजी के साथ मजाक कर सकता है? नहीं। भाई के और छोटे भाई के उम्र का काफ़ी गैप है, उसकी मर्यादा का सम्मान करना। मित्र है, वह हंसी मजाक चल सकती है, तो हर संबंध उसे महिलाओं के आगे, पुरुषों के आगे, सबके आगे, तो हम संबंधों की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। अंतिम 18वां सूत्र है नीच कार्य का परित्याग करना। नीच कार्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। नीच कार्य का मतलब वो काम जिस काम के करने से आपके ऊपर, मेरे ऊपर उंगली उठे, उस कार्य को छोड़ देना कि अपने को ये काम नहीं करना है, तो निम्न कोटि का नीच कार्य त्याग कर देना। तो ये 18 सूत्र बतलाए हैं। समय तो आपका काफ़ी हो गया, लेकिन रविवार था, छुट्टी का दिन था, और सही मायने दिल्ली वालों के खाने का समय तो अब हुआ है, और संडे तो और थोड़ा लेट खाते हैं। भूख अच्छी लगे तो ढंग से खाया भी जाता है। तो ये 18 सूत्र हैं जो मैंने संक्षेप में कहे हैं, आपने सुने हैं। सूत्र बड़े सिंपल हैं, व्यवहारिक हैं। ऐसे सूत्रों को हम अपने जीवन में आचरण रूप देते हैं तो हम अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं। ऐसा प्रयत्न हमारे को करना है। हमारे एक बंधु होगी तो रेट कम होंगे, रेट कम होंगे तो पशुओं को बेवक्त जो मारा जाता है उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। चमड़े का लार्ज स्केल पर व्यापार करने वाले लोग सैकड़ों रिस्क लेकर के भी पशुओं का वध करते हैं, बड़े निर्मम तरीके से उनको मारते हैं। तो आप इतना सा आंशिक रूप से त्याग करते हैं, चमड़े का त्याग करते हैं, तो उसके सुखद परिणाम आएंगे। आप गायों के संरक्षण में सहयोगी बन सकते हैं। और इस बाजार के अंदर हमारे जो व्यापारिक परिवार हैं, जिसमें जैन जैनेतर सभी की भावनाएं कम ज़्यादा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जी जैन, शरद जी जैन, जौहरी आभूषण प्राइवेट लिमिटेड, जिसके आंगन में हम बैठे हैं। सुरेश जी, जितेंद्र जी जैन, रोशनी ट्रेडर्स, प्रेमचंद जी जैन, डॉक्टर आलोक जैन, प्रेम बर्तन स्टोर, जय भगवान जी जैन, सौरभ जैन, मैसर्स मामन चंद जैन, चुलकाना जैन परिवार और सभी सहयोगियों के द्वारा आज के सुंदर समायोजन हुआ है। और सारे आयोजन के निवेदक हैं जैन समाज करोलबाग, सकल जैन समाज करोलबाग। मैं कई बार करोलबाग में रह के देख चुका हूँ महावीर जयंती के अवसर पर भी, कि यहाँ श्वेतांबर दिगंबर का कोई मतभेद नहीं है। बड़ा अच्छा सोच है। और हमारे एक बंधु अभी सूचना दे रहे थे भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष की अग्रिम सूचना। प्रज्ञ सागर जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला रहा हूँ, सन 1974 की दरियागंज जैन बाल आश्रम और अंसारी रोड पे जैन स्थानक, जैन मंदिर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस जमाने में दिगंबर आचार्य में आचार्य देश भूषण जी और विद्यानंद जी महाराज भी युवा संतों में थे। उन्होंने आचार्य समुद्रगुप्त जी महाराज, जो कि मंदिर मार्गी समाज के आचार्य थे, स्थानकवासी आचार्य आनंद ऋषि तब दिल्ली में नहीं थे, सुशील मुनि जी महाराज जो सबसे पहले जैन धर्म को विदेश में लेके गए, सुशील मुनि जी महाराज, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, इन विद्वान संतों ने कंबाइंड अपनी मीटिंगें लंबे समय तक करी। उसका परिणाम ये जो पचरंगा झंडा आप देख रहे हैं ना, पहले एक पीले रंग का झंडा हुआ करता था। तो नमोकार मंत्र के 5 पदों के आधार पर ये झंडा 1974 में निर्धारित हुआ। जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है, जो 3 लोक का आकार है, मध्य लोक, नीचा लोक, ऊपर लोक और सिद्ध शिला, ये जैन चिन्ह सिंबल भी 1974 में सबने मिलके बनाया। श्वेतांबर परंपरा 32 शास्त्र मानती है। दिगंबर परंपरा आचार्यों की वाणी के रूप में कई ग्रंथ मानती है। तो सबने विचार करा कि कोई एक ऐसा ग्रंथ बनाए जो जैन धर्म की 4 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करे।
तो उसकी रचना रची, उसका नाम है श्रवण सूत्र। तो उसके कई अध्याय हैं, उसका निर्माण 74 में हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूँ पूरे जैन समाज में उस चीज़ का जोश पैदा करने के लिए पत्र पत्रिकाएं, छोटी और बड़ी मीटिंग्स, प्रादेशिक मीटिंग, अब दिल्ली में 90 जैन स्थानक हैं, 90 जैन स्थानों की मीटिंग अलग हो, फिर चारों संप्रदाय की मीटिंग अलग हो, और बारंबार युवाओं में, महिलाओं में, सब में जोश पैदा करें। अब वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने अपने किसी गली मोहल्ले मीटिंग कर ली, तो उससे बात नहीं बनेगी। व्यापकता लाएं, और व्यापकता में हम ये नहीं कि एंड सेंट प्रोग्राम लेके चलें, ऐसे प्रोग्राम लेके चले जिससे शासन की प्रभावना हो, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, ऐसा काम करने चाहिए। आप सारे बैठे हो, आपने दुनिया भर के महापुरुषों के सीरियल देखे, फिल्में देखी, मुझे बताओ भगवान महावीर पे कोई सीरियल बना हो, कोई फिल्म बनी हो? आज संचार माध्यमों से धर्म का प्रभाव तेजी से फैलता है। मैं यहाँ 200 लोगों में बोल लिया, ठीक है, बात खत्म। लेकिन नेट के माध्यम से हम धर्म की प्रभावना को तेजी से बढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं, और उसके बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं जिनकी सारी चर्चा मैं यहाँ नहीं करता। तो आने वाले साल में आप हम सभी मिलजुल करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और मन में हमेशा एक भाव रखें, ये धर्म शासन की प्रभावना है, ये मेरी अकेले की नेतागिरी नहीं है। ये मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, तो सारा समाज जुड़ता है। जब छोटा सोचते हैं बस मेरा नाम हो जाए, तो मेरे नाम के चक्कर में चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। सबको साथ लेके चलें। अब आपके भेजे में पिछले 7 साल में बैठाते दिया गया है, सबका साथ सबका विकास, अब वो हो या ना हो। Ikuto ayahinam tayahinam kareli konami namasami sakareli sammaneli kalla manglam deyan deyan pajwasami maten. Ikuto ayahinam tayahinam kareli konami namasami sakareli sammaneli kalla manglam deyan deyan pajwasami maten. जयकार लगेंगे, उसके बाद मंगल बोले महावीर मंगल पाठ समझे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सत्साहुणम। ऐसो पंच नमकारो सो अपना सुनो मंगलानम च सब्बे सिंगुड़म होय मंगलम। नम्योण सुरसुगुल्ल भयं परिवंदे गैक्लेसे अरिय सिद्धारिय वज्रे सत्साहुणम। लोगसुज्जय गरे धमते प्रेजने अरिहंते किते समचोवि संति केवली। उसभमधियं च वंदे संभवदीनं जनं च समयं च कौमपैं सुपासं। जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुहदन्तं श्रियलसिज्जं सुवासु पूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थुं मर्यं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमि। जिणं च वन्दामि ऋषनेमिं पासन्तः वर्धमानं चैवं मे वीत्वा विहुरैमला पञ्जरमरणा। 24 संति जनवरा तिथि आराम पसियंतो वित्तीय वंदीय मैयाय। जय लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम। समाहि वर्मुत्तमं दिंतो चंदेशो निमन्यरा आई चेसो अय्यम पैसुर। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमारि हंता लोकमा सिद्धा लोकमा। साहू लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकमा। चत्तारि शरणं प्रवज्ये अरिहंता शरणं प्रवज्ये सिद्धा शरणं प्रवज्ये। साहू शरणं प्रवज्ये केवली पनत्तो धम्मो शरणं प्रवज्ये। ये 4 शरणे दुख करने सुख करने मंगल करने। Subscribe, like, share and comment to my channel. Thanks for watching. Bye bye.